ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 5वां स्कंध हमारा चल रहा है, जिसमें हमारा जो ब्रह्मांड का इस भूमंडल का वर्णन किया गया है। तो हम लोगों ने 16वें श्लोक में श्रवण किया कि किस प्रकार से भूमंडल जो है उसके अंदर 7 द्वीप हैं और इन द्वीपों के अंदर भी जो जम्बू द्वीप है उसके अंदर 9 वर्ष हैं और बीचों बीच एक इलावर्त नाम का वर्ष है, 10वां वर्ष। तो इन सब का हम लोगों ने विस्तृत रूप से 16वें अध्याय में हम लोगों ने इसका श्रवण किया। 17वें अध्याय में हम लोग श्रवण कराए कि गंगा जी किस प्रकार से अवतरित हुई हैं। जब वामन भगवान ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर जो है पद विन्यास किया, तो वो ऊपर ब्रह्मांड का जो बाहरी आवरण था उसको फोड़ दिया उसने, उनके अंगूठे के अग्रभाग ने। राजा बलि से जब वो 3 पग भूमि बांध रहे थे तो एक पग में उन्होंने सारा भूमंडल नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने ब्रह्मलोक तक ऊपर के सारे लोक नाप लिए। तो दूसरा पग रखा था बायां पग, तो उसको नापते हुए जो ब्रह्मांड का आवरण था वो फट गया उनके अंगूठे से। और जो उस ब्रह्मांड के बाहर विरजा नदी है, जिसको कारण समुद्र भी कहते हैं, वहां का जो जल है कारण जल, वो इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया। तो किस प्रकार से आया वो जल की धारा, कैसे आई? जब सबसे पहले वो धारा ध्रुव लोक में गिरी, उसके बाद फिर ध्रुव जी ने उसको बड़े आदर पूर्वक अपने मस्तक पर धारण किया और भक्ति भाव के साथ ये मानकर कि उन्हीं के इष्ट जो है उनका चरणोदक है, और प्रेमावेश के कारण उनका हृदय जो है गदगद हो गया, उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। इसके बाद फिर सप्तऋषियों के लोक में गई वो, वहां पर वो तपस्या करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारी तपस्या की जो अंतिम परिणति है, जो सिद्धि है, वो यही है। तो उन्होंने उसको अपने जटाजूट के ऊपर धारण किया। उसके बाद फिर वहां से वो चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई सुमेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरी। ब्रह्मा जी का जो पुरी है, ब्रह्मपुरी, वहां से फिर ब्रह्मपुरी में ये जो है आकर 4 भागों में विभक्त हो गई और 4 दिशाओं में अलग अलग बहती हुई फिर खारे समुद्र के अंदर जाकर गिरी है अलकनंदा। इसके 4 जो विभाग हुए वो सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। तो इनमें जो अलकनंदा थी वो दक्षिण की ओर से और फिर अनेक गिरी शिखरों को लांघकर हेमकूट पर्वत पर पहुंची। हेमकूट से फिर हिमालय के शिखर
से होती हुई भारतवर्ष में आई। इस प्रकार दक्षिण की ओर जाकर समुद्र में मिलती है। गंगा जी में स्नान करने का फल बताया कि मनुष्य को अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ का फल जो है वो भी दुर्लभ नहीं है गंगा जी में स्नान करने के बाद। इस प्रकार से अनेकों मेरू इत्यादि पर्वतों से अनेकों प्रकार की नदियां निकल रही हैं। फिर आगे बताया कि इन सभी वर्षों में जो भारतवर्ष है यही कर्म भूमि है, और बाकी जो 8 वर्ष हैं तो वे जो हैं केवल जो स्वर्ग के अंदर स्वर्गवासी लोग हैं उनके स्वर्ग में जो बचे हुए भोग थे, बचे हुए पुण्य थे, उनको वहां पर भोगते हैं वो इस भूमंडल पर, तो उसको भौम स्वर्ग कहा जाता है। भूमंडल के ऊपर भी जो एक स्वर्ग है वो यही है। अनेक जो भारतवर्ष के अतिरिक्त जो और वर्ष हैं उनको कहा गया भौम स्वर्ग। तो वहां पर भी उन मनुष्यों की जो आयु होती है 10,000 वर्ष की होती है, उनमें बहुत बल होता है और अनेक प्रकार से वो भोगों को भोग सकते हैं। और जब उनकी आयु का 1 वर्ष रह जाता है तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार से वहां बताया। वहां पर अनेक अनेक प्रकार की जो भोग की सामग्रियां हैं उसके विषय में वर्णन किया गया 9 वर्षों के अंदर। और उन 9 वर्षों में भगवान भी जो है अनुग्रह करने के लिए अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलावर्त का फिर बात हुआ। इलावर्त जो सबसे बिल्कुल 10वां वर्ष है, जो सेंटर में है भूमंडल के, तो उसमें केवल शंकर जी ही एकमात्र पुरुष हैं, क्योंकि वहां पर पार्वती जी का शाप है कि जो भी पुरुष उसमें आएगा वो स्त्री हो जाएगा। तो इस प्रसंग का हम लोग आगे 9वें स्कंद में श्रवण करेंगे। वहां पर जो शंकर जी, शिव जी जो हैं भगवान की स्तुति करते हैं अपने मन से, उनका विग्रह बनाकर ध्यान में स्थित होकर। तो भगवान की जो स्तुति करते हैं संकर्षण भगवान की, वो स्तुति हम लोग श्रवण कर रहे थे। 17वां, 18वां, 19वां श्लोक हम लोग श्रवण कराए थे। उसमें बताया गया कि किस प्रकार से भगवान की अनेकों प्रकार से स्तुति करते हुए वो कह रहे हैं। शंकर जी कहते हैं कि आपको नमस्कार है, क्योंकि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आप संकर्षण के रूप में हैं, आप सभी गुणों के जो हैं भंडार हैं, और अनंत होके भी आप भक्तों के लिए, अभक्तों के लिए प्रकट हैं। फिर 18वें श्लोक में बोला कि आप ही एकमात्र आराध्य हैं और अभी सभी ऐश्वर्यों के आप भंडार आगार हैं। पुरुषोत्तम भगवान, आपके चरण कमल ही भक्तों के लिए एकमात्र आश्रय हैं, और भक्तों को आप अनेक रूपों में संतुष्ट करते हैं। संसार से, उनको भौतिक संसार के चंगुल से छुड़ाने वाले भी आप ही हैं, और जो अभक्त होते हैं वो आपकी ही इच्छा से इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं और भ्रमण करते रहते हैं। तो आप मुझे दास के रूप में स्वीकार कीजिए। अब 19वें श्लोक में बताया कि हम लोग अपने क्रोध के वेग को नहीं रोक पाते हैं, और जब भी कोई भौतिक वस्तु देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं या उसके प्रति द्वेष बुद्धि आ जाती है। लेकिन भगवान जो है इस प्रकार से इस 3 गुणमयी जो संग जगत है उससे किसी भी प्रकार विचलित नहीं होते, और इस भौतिक जगत के ऊपर आप दृष्टिपात करते हुए भी इससे प्रभावित नहीं होते किसी प्रकार। तो इसलिए जो इंद्रियों के वेग पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसको भगवान के चरणों की ही शरण लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। भगवान जो है अत्यंत अचिंत्य शक्ति संपन्न है, तो उनके दृष्टिपात करने से ही पूरी सृष्टि हो जाती है इस ब्रह्मांड की, और वो जो है भौतिक जगत पर दृष्टि करते हुए भी स्वयं किसी प्रकार से लिप्त नहीं होते। भगवान ने गीता में भी यह बात कही है कि मैं बिल्कुल सर्वथा अलिप्त हूं इस जगत की सृष्टि से। तो इस प्रकार से जो अपनी त्रिगुणातीत अवस्था में जाना चाहता है उसको भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। कहा गया है कि तम भजन निर्गुणो भवेत, हरि ही निर्गुण है साक्षात। भगवान जो है निर्गुण है, पुरुष है प्रकृति परः, प्रकृति से परे हैं। स सर्वद्रक उपदृष्टा, वो सर्वदृष्टि साक्षी हैं और उपद्रष्टा हैं, सबको देखने वाले हैं। और तम भजन निर्गुणो भवेत, अर्थात जो भगवान का भजन करता है, भगवान की शरण लेता है, वो स्वयं भी निर्गुण हो जाता है। अब हम लोग 20वें श्लोक से आरंभ करते हैं स्तुति। बड़ी सुंदर स्तुति है। यहां कह रहे हैं असदृशो य प्रतिभाति मायया क्षीबेव मध्वासव ताम्रलोचनः न नागबद्धो अर्हणैशिरे ह्रिया यत्पादयो स्पर्शन धर्षितेन्द्रियाः। 20वें श्लोक में अब यहां पर कह रहे हैं
कि माया अर्थात माया के द्वारा जो असत दृष्ट अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है, जो माया के वशीभूत होकर मिथ्या दर्शन करते हैं, उनको आप कैसे जान पड़ते हैं? मधु आसव। मधु आसव का मतलब मधु रूपी आसव पीने से आपके जो ताम्र लोचन है, लाल लाल नेत्र हैं, ऐसे आप प्रतीत होते हैं उनको, आप उनको प्रतिभाती। तो जो पुरुष माया के वशीभूत होकर मिथ्या दर्शन करते हैं, उन पुरुषों को आप मधु आसव इत्यादि पान करने के कारण ताम्र लोचन और मतवाले से जान पड़ते हैं। और आपके चरण स्पर्श से, जिनके चरण पादयो स्पर्शन, जिनके चरण स्पर्श से जो चंचल, जिनका चित्त चंचल हो जाता है, घर्षित धर्षित इंद्रिया, जिनका चित्त जो है चंचल हो गया था, ऐसी नागपत्नियां, नागवध्वः, नागपत्नियां भी ह्रिया माने लज्जा के कारण अर्हण ईश्वरे न, आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। तो जो नागपत्नियां हैं वे भी आपकी पूजा नहीं कर पाई लज्जा के कारण। कारण क्या था? क्योंकि आपका चरण स्पर्श उनको हुआ था, चरण स्पर्श के कारण। तो जब भगवान कृष्ण जो हैं वो इसके ऊपर नृत्य किए थे, काली के ऊपर, तो नागपत्नियों ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया था। तो लेकिन वो लज्जावश जो है उनकी आराधना नहीं कर पाई, और लेकिन भगवान उनके स्पर्श से किसी प्रकार उत्तेजित नहीं हुए। वो हमेशा हर एक परिस्थिति में धीर बने रहते हैं। तो ऐसा कौन होगा जो भगवान की आराधना नहीं करना चाहेगा, ऐसी धीर भगवान की। तो उत्तेजना का कारण होते हुए भी जो धीर बना रहे, जो धैर्य धारण करे, वही धीर पुरुष कहलाता है। तो भगवान जो हैं हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में रहने के कारण, अपने स्वरूपानंद के अंदर निमग्न रहने के कारण कभी भी उत्तेजित नहीं होते। इसीलिए यदि कोई धैर्य को धारण करना चाहता है, धैर्य बढ़ाना चाहता है, तो उसको भगवान के चरणों की शरण में जाना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा भी है, धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर पुरुष है वो किसी भी अवस्था में हो, कुमार हो, युवा हो, वृद्धावस्था हो उसकी, वो कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता है। हम लोग तो जो हैं मोह को प्राप्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। युवा होते हैं तो कितना उन्माद होता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस् तत्र न मुह्यते। तो जैसे हमारी 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और जरावस्था, बुढ़ापा, तो उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति अर्थात मृत्यु, इस शरीर का, पंचभौतिक शरीर का छूटना, ये भी एक अवस्था विशेष है। तो इस अवस्था विशेष से भी जो धीर पुरुष है वो कभी मोहित नहीं होता। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि मृत्यु क्या कर सकती है हमारा, इस 5 भौतिक शरीर का ही तो नाश करेगी ना। मेरा सूक्ष्म शरीर तो भगवान के चरणों में समर्पित है, उसको तो वो छू भी नहीं सकती है मृत्यु। तो मैं तो फिर अगले जन्म में इसी सूक्ष्म शरीर के साथ भगवान का और अच्छे प्रकार से भजन कर सकता हूं। मुझको और नया शरीर मिलेगा स्थूल शरीर भजन करने के लिए, जो भगवान के भजन के अधिक उपयोगी होगा। अब ये शरीर तो नष्ट सा हो गया है, नष्ट प्राय हो गया है, जाने ही वाला है। तो ये शरीर छूट जाए, स्थूल शरीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो वही का वही रहेगा। तो भजन जो है वो तो हमारे को सूक्ष्म शरीर को हमारी शुद्ध करता है ना। तो उनकी जो प्रक्रिया है शुद्धिकरण की भजन के माध्यम से, वो तो चलती ही रहेगी। धीरस्तत्र न मुह्यति। संकट काल उत्पन्न होने पर भी, मृत्यु का समय उत्पन्न होने पर भी जो धीर पुरुष हैं वो कभी विचलित नहीं होते। तो जैसे प्रहलाद महाराज इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। जब हिरण्यकशिपु उनको अनेक अनेक प्रकार के कष्ट दे रहा था, मारने के लिए उनको कितने ही प्रयत्न किए, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए। और यहां तक कि जब नरसिंह भगवान अवतरित हुए हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद, तो उनको देखकर भी और उस समय भी प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हुए। जहां तक कि ब्रह्मा जी और अनेक जितने भी देवी देवता थे वो भी सब भयभीत हो गए थे। लक्ष्मी जी भी भयभीत हो गई थी बाद में।
उनके पास जाने में सकुचा रही थी, लेकिन प्रहलाद महाराज बड़ी निर्भयता पूर्वक उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। तो प्रहलाद महाराज को कहा जाता है वो धीर पुरुष हैं। प्रहलाद महाराज की कथा हम बड़े विस्तार से सुनेंगे आगे 7वें स्कंध में। अब 21वें श्लोक में कह रहे हैं, यमाहुरस्य स्थिति जन्म संयमम त्रिभिर्विहीनम यमनंतम ऋषयः न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितम भूमंडलम मूर्ध सहस्त्रधामसु। यहां कह रहे हैं कि ऋषिगण जिन्हें अनंत कहते हैं, आपका नाम है अनंत, संकर्षण भगवान की यहाँ स्तुति है ना, तो संकर्षण भगवान के ही जो एक विस्तार हैं वो है अनंत शेष, जो इस ब्रह्मांड को अपने फण के ऊपर धारण किए हुए हैं। तो संकर्षण जी के ही जो विस्तार हैं, सबसे पहले हैं कारणोदकशायी विष्णु, उसके बाद क्षीरोदकशायी विष्णु, नहीं गर्भोदकशायी, उसके बाद क्षीणोदकशायी, उसके बाद जो अन्य विस्तार है उनका वो है अनंत शेष। तो जिनको अनंत कहते हैं ऋषि लोग, ऐसे आप अस्य माने इस संसार को, इस भूमंडल को की स्थिति, जन्म और प्रलय इसका हेतु हैं आप। आपको बताती है, यम प्राहु माने जिनको ऐसा बताती है श्रुति, और त्रिभी माने तीनों से, स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और लय से आप विहीनम, आप रहित हैं। आपकी ना तो उत्पत्ति है, ना आपकी स्थिति, ना आपका लय, क्योंकि आपको प्रकृति के 3 गुण स्पर्श ही नहीं कर सकते हैं। और सहस्त्र धामसु, आपके जो 1000 मस्तक हैं उनके ऊपर सिद्धार्थ, सरसों के दाने के बराबर, यू माने बराबर, समान, क्वचित स्थितम, कहीं पर स्थित जो भूमंडल है उसको आप न वेद, जान भी नहीं पाते कि वो कहां है, इतना छोटा सा है। अब यदि शेषनाग के फन के ऊपर एक सरसों का दाना रख दिया जाए तो क्या उसको पता लगेगा कुछ कि क्या है? पता भी नहीं लगेगा उसको, उस सरसों के दाने का। उसी प्रकार से पूरा का पूरा भूमंडल, जिसकी हम लोग अभी चर्चा करके आए हैं, जिसके अंदर 7 द्वीप थे, उसके बाद जम्बू द्वीप के अंदर 10 वर्ष थे, बीच में जिसके इलावरत वर्ष था, तो ये सब हम जो चर्चा करके आए हैं अभी, ये केवल एक सरसों के दाने के बराबर है, जिसका हमने जो है परिमाण भी देखा कितने लाख योजन का है, सुमेरु पर्वत और सब चीजें जो हम पढ़ के आए हैं अभी। तो ये सब सरसों के दाने के समान रखा है, अर्थात आपको ये भी नहीं पता होता कि रखा कहां पर है। सरसों के दाने का पता लगेगा क्या? अनुभव होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। तो आप शेष अवतार में अपने फनों पर सारे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड जो है सरसों के बीज के बराबर लगता है आपको। तो इसीलिए यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की सिद्धि का इच्छुक है तो, और इन तीनों गुणों से अतीत होना चाहता है, तो क्या आपकी आराधना नहीं करेगा? तो भगवान का जो ये अशेष अनंत अवतार है, इसमें असीम शक्ति है, ज्ञान, वैभव, सौंदर्य भरा पड़ा है। इसमें इतनी महान शक्ति है कि असंख्य ब्रह्मांड इसके ऊपर टिके हैं, हजारों फनों के वाले सर्प के ऊपर, अपार शक्ति। और प्रत्येक ब्रह्मांड सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं है। तो सरसों के बीज कितना होता है पता भी नहीं लगता उसका। तो अनंत ब्रह्मांड आप जो है धारण किए हुए हैं। तो कोई ब्रह्मांड चाहे कितना ही भला भारी क्यों ना हो, क्योंकि आप अनंत हैं, तो उनको सरसों के बीज से अधिक नहीं लगेगा वो। यदि मान लीजिए कोई ब्रह्मांड हमारे से भी बहुत बड़ा है, तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अनंत शेष तो अनंत है, और अनंत के ऊपर कुछ भी रखो जो, वो तो बिल्कुल सरसों के दाने की तरह ही होगा अनंत के ऊपर। तो इस प्रकार से यहां बताया। 23वें श्लोक में कह रहे हैं, एते वयम यस्य वशे, नहीं 22वें श्लोक में, यस्याद्य आसीद गुण विग्रहो महान विज्ञानधीश्यो भगवान जह किल यत्संभवोऽहं त्रिवृत्ता स्वतेजसा वैकारिकं तामसमेन्द्रियं सृजे। यत् संभव, संभव का मतलब होता है उत्पन्न होना, तो जिससे उत्पन्न हुआ,
क्या है? ये अहंकार। तो जिससे उत्पन्न हुए अहंकार रूप में मैं, अहम माने मैं, त्रिवृत्ता, त्रिविध हो जाने वाले 3 प्रकार के अहंकार होते हैं ना, त्रिविध। स्वतेजसा वैकार, अपने तेज से 3 प्रकार का अहंकार विभाजित हो जाता है। वो कौन कौन से हैं? वैकारिक, तामसिक और राजस। हम लोगों ने श्रवण किया ना, महत्तत्व सृष्टि की जब ईक्षण किया तो महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। महत्तत्व के बाद अहंकार। तो जो अहंकार है, इसके जो वो हैं अधिष्ठात्र देवता, वही हैं, ये शिव जी हैं। तो इसको कह रहे हैं वो कि ये 3 प्रकार से विभाजित हो जाता है, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। तो तेजस, वैकारिक और तामस, ये 3 इसके पार्ट हो गए। तेजस, वैकारिक अहंकार को सात्विक अहंकार भी बोलते हैं। तो वैकारिक अहंकार से 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न होते हैं और मन उत्पन्न होता है। तेजस अहंकार जो राजसिक है, उससे 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। ये सृष्टि हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं इसको, जिससे हमारे मन में बैठ जाए। तो देवता, इंद्रिय और 5 महाभूत, इनकी रचना करता हूं मैं। तो जो शिवजी हैं वो कौन है? वो इन्हीं के तो अंश है ना, भगवान के ही अंश हैं वो। शिवजी अंशावतार हैं, कहा जाता है ना 3 अंशावतार हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान के जो 6 अवतार बताए गए हैं, सबसे पहला अवतार है भगवान का पुरुषावतार। पुरुषावतार हम लोग श्रवण किए, कौन सा है? कारुणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। उसके बाद आते गुणावतार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये महेश जो हैं, यही शिव, तो इन्हीं के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है, यही कह रहे हैं। उसके बाद फिर अगला अवतार आता है भगवान का मनवंतर अवतार। उसके बाद फिर लीलावतार, फिर युगावतार और शक्त्यावेश अवतार। तो हम लोग पहले श्रवण कराए हैं ये बात। तो 3 प्रकार के अहंकार से देवता, इंद्रिय और 5 महाभूत, इनकी मैं सृष्टि करता हूं। और निश्चित रूप से जो विज्ञान धीषणी, जो विज्ञान के आश्रय हैं, अर्थात भगवान ब्रह्मा जी, भगवान अज, ब्रह्मा जी को यहां अज कह रहे हैं। अद्य माने इस समय, यस्य माने जिसके, अर्थात आपके महान गुण विग्रह, आपका प्रथम जो विकार है महत्तत्व, उससे उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है महत्तत्व से। जो सृष्टि के आदि जीव हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी की रचना की है। तो जो ब्रह्मा जी हैं, वे भी आपके महत्तत्व नाम के प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी से फिर, महत्तत्व से फिर क्या उत्पन्न होता है? अहंकार। तो ये अहंकार जो है, ये शिव स्वरूप है, रुद्र स्वरूप है। इस प्रकार से यहां पर सृष्टि की एक प्रकार से पूरी प्रक्रिया यहां पर बता दी गई कि किस प्रकार से सृष्टि होती है। सारांश है सृष्टि का ये। जैसे संकर्षण से सबसे पहले महाविष्णु, आरंभ से देखिए, सबसे पहले कृष्ण जो अपने गोलोक धाम में विराजमान है, वही जो हैं अपने ही अंश से, उनसे ही अभिन्न देह हैं बलदेव जी, जो उनके बड़े भाई हैं। वो अद्वितीय, वो बिल्कुल अभिन्न हैं कृष्ण से। कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, इस पद्धति को बताने के लिए ही कृष्ण ही बलदेव जी के रूप में प्रकाशित होते हैं ब्रज में। तो बलदेव जी जो हैं वो कृष्ण की सेवा करते हैं 10 प्रकार से। तो ये बलदेव जी के जो सबसे पहले विस्तार हैं, वो हैं द्वारका का चतुर्व्यूह, वहां पर जो है संकर्षण। अब जो दूसरा विस्तार है वो वैकुंठ में होता है, उसको हम बोलते हैं महाविष्णु अथवा महासंकर्षण। इन महाविष्णु से ही फिर गर्भोदकशाही का विस्तार होता है, नहीं कर्णोदकशाही का, कर्णोदकशाही तो महाविष्णु ही है, गर्भोदकशाही का। और गर्भोदकशाही से ही जो है ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी की नाभि कमल से ही तो वो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है नाभि कमल में। तो ब्रह्मा जी का जन्म जो हुआ है इन्हीं गर्भोदकशाही विष्णु से हुआ है, और ब्रह्मा जी से शिव जी का जन्म हुआ है। और फिर
जो है धीरे धीरे सभी देवताओं का क्रमिक विकास हुआ है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु तीनों ही गुणावतार कहे गए हैं सृष्टि के कार्य के लिए जो आवश्यक है। तो भगवान विष्णु जो हैं वो तो सत्व गुण के हैं, सत्वगुणी हैं। उनको तो माया के 3 गुण कोई भी स्पर्श नहीं कर सकते, वो तो विशुद्ध सत्वात्मक है। लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण को अंगीकार किए हुए हैं और शिव जी तमोगुण को अंगीकार किए हुए हैं। इसका कारण यह है कि रजोगुण के बिना सृष्टि ही नहीं हो सकती और तमोगुण के बिना संहार नहीं हो सकता। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के 3 गुणों को धारण किया हुआ है। तो ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई है वो महत तत्व से, और ब्रह्मा जी से संपूर्ण ब्रह्मांड 4 प्रकार की जो योनियां बनी हैं, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता, ये चारों ब्रह्मा जी ने बनाई हैं प्रकृति के द्वारा 24 तत्वों के उत्पन्न होने के बाद। उन 24 तत्वों में से ही ये सब योनियां बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि भगवान सभी प्रमुख देवताओं को, यहां तक कि शिव जी और ब्रह्मा जी को उसी प्रकार से, आगे बताएंगे इस बात को 23वें श्लोक में। 23वें श्लोक में है ये, उसमें कह रहे हैं एते वयम यस्य वशे महात्मनः स्थिता शकुंता इव सूत्र यंत्रिता महानहं वैकृततामसेन्द्रिया सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम्। यहां पर कह रहे हैं अब सूत्र यंत्रिता, एक सूत्र में बंधे हुए अर्थात नियंत्रित, शकुंता इव पक्षियों की भांति, जैसे एक पक्षियों को डोरी में बांध दिया जाओ सभी पक्षियों को, तो उसकी भांति ही एते वयम, ये हम सब, एते माने ये, वयम माने हम सब, यस्य महात्मने, जिस महापुरुष के वशे स्थिता, वश में स्थित हैं, और यत अनुग्रहात, जिनके अनुग्रह से महान अर्थात महत्त्व, अहम अर्थात अहंकार, और वैकृत, वैकृत का मतलब है इंद्रियों के देवता, इंद्रियाभिमानी देवता, और तामस का मतलब है पंच महाभूत, तामसिक अहंकार से क्योंकि पंच महाभूत होता है तो इसलिए, और इंद्रियां, ये सब मिलकर इदम सृजामा, इस जगत की सृष्टि करते हैं। तो इस जगत की जो सृष्टि होती है वो किससे होती है? महत्त्व, महत्त्व के बाद अहंकार, अहंकार फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक, सात्विक से मन और 10 इंद्रियों के देवता, दोबारा रिपीट कर रहे हैं जो अभी कहा याद करने के लिए, और राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत, ये 24 तत्व हो गए। 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिया, और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, तो 24 तत्व हो गए पूरे मिलाकर। इन 24 तत्वों से ही इस जगत की रचना की जाती है। तो ये रचना करके भी वो कह रहे हैं कि भगवान जो अनंत हैं, संकर्षण जी हैं, वे ब्रह्मा जी को और शिव जी को भी सभी देवताओं के साथ इस प्रकार से अपने वश में रखते हैं जैसे कि कोई पक्षी का मालिक, यदि कोई पक्षी है किसी के पास तो वो उड़ जाता है, इसलिए उसको बांध के रखता है, वो रस्सी से बांध के रखता है। तो इस प्रकार से हम आपके वश में रहते हैं, आपके नियमन में, आपकी अध्यक्षता में हम सारे अपने अपने कार्य करते हैं। अब 24वें श्लोक में कह रहे हैं यन्निर्मितां कर्यपि कर्म पर्वणीं मायां जनोऽयं गुणसर्ग मोहितः न वेद निस्तारण योगमंजसा तस्मै नमस्ते विलयो दयात्मने। बड़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। गुण सर्ग, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। तो सृष्टि के अंदर जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, इनके द्वारा ये जो जगत है ये मोहित है। अयम जनः, ये मनुष्य मोहित हो चुका है, और मोहित होकर कर्म पर्वणीम, कर्म बंधन में जो बांधने वाली माया है, यत निर्मिताम माया, जिन्होंने इस माया को निर्मित किया, ऐसी माया जो आपकी रची हुई और हमको कर्म बंधन में बांधने वाली है, मोहित जीव को,
तो वो कभी कभी सरलता से निस्तारणम योगम, पार होने का उपाय न वेद, नहीं जान पाता, आसानी से उसको ये पता नहीं लगेगा। तो ये तो जान लेता है कि वो कर्म बंधन में फंसा है, लेकिन इससे मुक्त होने का उपाय नहीं जान पाता वो सुगमता से। तो सत्व इत्यादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ जीव आपकी रची हुई और कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो जान लेता है, लेकिन मुक्त होने का उपाय उसको सुगमता से नहीं मालूम पड़ता, आसानी से नहीं पता लगता। तो ऐसे आप इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय के स्वरूप, ये आपके ही रूप हैं, ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। तो यहां बहुत बड़ी बात की है कि कोई व्यक्ति माया को तो जान लिया, लेकिन माया से कैसे मुक्त हो ये नहीं जान पाया। 14वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से यही पूछा। भगवान ने माया का वहां स्वरूप बताया, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, किस प्रकार से इनका क्या परिभाषा है, इनका क्या लक्षण है, इनका क्या कार्य है, किस प्रकार से ये हमें बांधते हैं इस जगत में, बड़ा विस्तार से बताया। उसके बाद अर्जुन ये पूछते हैं कि ठीक है, ये माया का स्वरूप मैंने जान लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि त्रिगुणातीत अवस्था तक पहुंचा कैसे जाएगा, उपाय क्या है, उसके लक्षण क्या है मायातीत पुरुष के। ये 2 प्रश्न अर्जुन ने वहां पर किए थे। तब दोनों प्रश्नों के भगवान ने उत्तर दिए, और माया से तरने का भगवान ने एक ही उपाय बताया था, यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो केवल अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मेरा भजन करता है, केवल वही जो है ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करता है। कैसे? माया के 3 गुणों से अतीत होकर। तो माया के 3 गुणों से अतीत होने का जो उपाय है, अर्थात शुद्ध भक्ति, इसका क्या स्वरूप है, इसको आसानी से अधिकतर लोग नहीं जान पाते, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े योगी हैं, माया का स्वरूप तो जान लेते हैं, ये भी जान लेते हैं किस प्रकार से इस संसार में बंधे हुए हैं 3 गुणों के द्वारा। क्योंकि भगवान ने इसीलिए कहा, ये माया बड़ी दुस्तर है मेरी, दुरत्यया, केवल सुगमता से वही पार कर सकते हैं जो मेरी शरण में आएंगे, और भगवान की शरण लेना ही शुद्ध भक्ति है। माया के वश में सारी जीवात्माएं बंध कर स्वयं को देह मानकर इस ब्रह्मांड में निरंतर घूम रही हैं, अनेक अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर अनेक अनेक समस्याओं से जूझ रही हैं, अंधकार में है, बिल्कुल बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। आधुनिक विज्ञानी, आधुनिक जो शोधकर्ता हैं, वे बड़ा कोशिश करते हैं साइंस के माध्यम से, लेकिन कुछ मिलता नहीं है उनको, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करते कि जीवात्मा का भी अस्तित्व है, जिसका कभी सृजन नहीं होता, जिसका कभी पतन नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा जो है नित्य है, अजर है, अमर है, इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि केवल जो हमारा मनुष्य है, ये केमिकल कंपोजिशन है, केवल कुछ एलिमेंट्स आपस में मिले और मनुष्य बन गया। उसके अंदर आत्म तत्व को स्वीकार ही नहीं करते ऐसे लोग, जबकि भगवान ने आत्मा को ये देह प्रोवाइड की है, स्थूल और सूक्ष्म, यांत्रिक है, ये मैकेनिकल है। तभी कहा यहां कर्म पर्वणि मायाम, जो कर्म में प्रवृत्त कराती है, कर्म में बांधने वाली माया है आपकी, कर्म पर्वणी। पर्वणी का मतलब है कर्म में लगाने वाली। तो हम लोग कर्म के अंदर जो अनुरक्त हैं, वो कारण है माया, यही हमको प्रेरित करती है कि तुम कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। और जब हम कर्म करते हैं तो उसकी वासना बनती है, संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों के कारण ही यह आत्मा जो है एक देह से दूसरी देह में भ्रमण करती रहती है। तो जब तक कर्म हैं तब तक कर्म संस्कार भी हैं, और जब तक संस्कार हैं कर्म के, तब तक हमको देह की प्राप्ति होती रहेगी। सकाम कर्म करते करते हम इस प्रकार से इस जगत में फंस जाते हैं कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता हमको दिखता नहीं है। साधारण रूप से मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति,
भगवान ने गीता में कितने ही स्थानों पर यह बात कही है कि जो मन इंद्रियों के साथ मिलकर 6 जब प्रकृति में स्थित होता है, संसार में स्थित होता है, तो यही हमारा संसार में आकर्षण करता है। हम इन्हीं के साथ संघर्ष करते रहते हैं, सारा जीवन हमारा यूं ही चला जाता है। शुद्ध भक्ति के विषय में हमें पता ही नहीं होता है कि क्या है। तो लगातार हमारा जीवात्मा जो है मन के साथ मिलकर, इंद्रियों के साथ मिलकर इस संसार के प्रति आकर्षित हो रहा है, विषय भोग के प्रति आकर्षित हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने को प्रकृति में स्थित हुआ जान रहा है, जबकि आत्मा का स्थान प्रकृति नहीं है। आत्मा का अपना घर है, भगवान का मंदिर, भगवान का घर, वैकुंठ। तो आत्मा का जो रेजिडेंस है, जो परिचय है, वो इस जगत का नहीं है, शरीर का परिचय है इस जगत का। दिस बॉडी बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड, नॉट द सोल। तो आत्मा जो है वो ममई वांशो जीवलोके, भगवान का अंश है, सनातन है। उसका वास्तविक अबोर्ड, उसका वास्तविक घर जो है वैकुंठ ही है। लेकिन वो जब स्वयं को इस प्रकृति में, प्रपंच में स्थित मान लेती है आत्मा, तब वो इस संसार के अंदर बंध जाती है। तो बंधन नाम की कोई चीज है नहीं, केवल मान्यता मात्र है। यदि किसी शुभ मुहूर्त में, पवित्र अवसर पे इस मान्यता को हम किसी बड़ी मान्यता से हटा दें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि छोटी मान्यता को बड़ी मान्यता से ही हटाया जा सकता है। ये मान्यता जो है विचारों से बड़ी सूक्ष्म होती है। अनेक अनेक जन्मों के बाद हमारी मान्यताएं बनती हैं, और हमारा जीवन इसीलिए है कि हमारी मिथ्या मान्यताएं जो हैं वो ध्वस्त हो जाएं। शास्त्र और गुरु हमारी इन मान्यताओं को झकझोरते हैं हिला हिलाकर कि छोड़ो छोड़ो, लेकिन हम तो भी नहीं जागते, उन्हीं को पकड़े रहते हैं। शिवजी स्वयं स्तुति कर रहे हैं संकर्षण भगवान की। देखिए ना, कह रहे हैं कि हम सब आपके वश में हैं, तो भी हम ब्रह्मा जी को और शिव जी को स्वतंत्र मानने की जिद करे बैठे हैं। स्वयं शिव जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। और ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, हम सब जानते हैं, सबसे पहले जीव हैं। तो भी हम अपनी उस मान्यता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जो हमारे हृदय के अंदर अनंत काल से बैठी हुई है। यदि हम इस जन्म में केवल इतना भी समझ लें कि केवल कृष्ण ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं, तो समझिए इस जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। इस जीवन का अर्थ, यथार्थ अर्थ हमने प्राप्त कर लिया। यदि इतना भी हम समझ ले जीवन के अंत तक, इस 50, 60, 100, 70 वर्षों में जितना भी हमारी जिंदगी है, बहुनाम जन्म जान नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान के चरणों की शरण ऐसे नहीं मिलती है। बहुनाम जन्म नामंते, अनेक अनेक जन्मों के बाद। बहुनाम बहुवचन है, जन्म नाम बहुवचन है, दोनों बहुवचन। अनेक अनेक जन्म के नहीं, जन्मों के, जन्म जन्मांतर तक। अंत काल में जो ज्ञानी पुरुष है, तत्व ज्ञानी, ये जानकर कि केवल कृष्ण ही एकमात्र अवतारी पुरुष हैं, इस बात को जानकर भगवान की शरण लेगा वो। मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेकम शरणम ब्रज। ये बात तभी चरितार्थ होगी जब हम भगवान को, कृष्ण को स्वीकार करेंगे अवतारी पुरुष के रूप में। और शंकर जी, शिव जी यहां पर स्वयं कह रहे हैं ये बात। स्वयं कहने पर भी जो शिव जी के अनुयायी हैं वो मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शिव जी सबसे बड़े वैष्णव कहे जाते हैं, वैष्णव शिरोमणि यथा शंभो। इस प्रकार से हम लोग आज ये 18वां अध्याय हमने पूर्ण किया। ये थोड़े से श्लोक थे, 20, 21, 22, 23, 24, 5 श्लोक ही थे, लेकिन अत्यंत विस्तार से हम लोगों ने इसको श्रवण करने की चेष्टा की। जो पहले हम लोग भाग रहे थे तो उसमें कुछ था समझने के लिए था भी नहीं, इसलिए वहां पर हमने अपनी स्पीड बड़ी सुपर स्पीड कर दी थी। अब आगे हम 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर अनेक अन्य वर्षों का जो है वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के विषय में तो थोड़ा सा बता दिया यहाँ पर, अब अन्य वर्षों का भी वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।